आपका तो सौभाग्य है, आपके जन्म कर्म जो पुण्यवी जन्म पुण्यवी मरणम पुण्यवी जननी जठरे सेनम, यानी कि इंसान पुनः जन्म लेता है, पुनः मर जाता है, लेकिन कर्म के अनुसार जीव को संसार में जो भी चीजें अच्छी मिलती है और सत्संग अगर भगवान का मिलता है तो वो अच्छे से अच्छे पुण्य होते हैं तब मिलता है। तो ये भागवत है, ये संतों का सत्संग है। यहाँ मैं आपको कथा सुना रही हूँ, इसलिए आप बच्चों में नहीं उलझना। मैं आपको कथा सुना रही हूँ, मैं आपको बीच में पूछ भी सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप भूल जाएं। मैं पूछ सकती हूँ परिचित जी कहाँ कथा चल रही है, तो आपको बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कह दो चांदनी के नीचे चल रही। हमें पूछे परिचित जी बताओ कथा कहाँ चल रही, वरना कह दो तखत के ऊपर चल रही। प्रसंग बताओगे कि कथा का प्रसंग कहाँ चल रहा है। इसलिए आप ध्यान से कथा को श्रवण करें कि ये श्रीमद् भागवत कथा लिखा है, ये कोई पुस्तक नहीं है, भगवान का साक्षात्कार ये विग्रह आपके सामने रखा है। और लिखा है कि अगर श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत महारानी आपके घर में आंगन में और किसी मंदिर में अगर रखी है तो आप इनका नित्य प्रतिदिन परिक्रमा अगर लगाएं तो याद रखना आपका कल्याण संभव है, आपका कल्याण संभव है। ये तो भगवान का साक्षात्कार स्वरूप है श्रीमद् भागवत कथा। याद रखना लिखा है कि निगम कल्प तरोरि गलतम फलम सुख मुखादि अमृता द्रव्य सयुतम पिबत भागवतम रस मलायम महारमो रस का भूमि भावुका। लिखा है कि यदि प्यारे श्रोताबंधो श्रीमद् भागवत कथा वेद के कल्प वृक्ष में निगम कल्प तरोरि गलतम, वेद के कल्प वृक्ष में एक फल लगा हुआ है, फल। और वो फल कैसा है? वो फल गला हुआ है। अब देखिए फल एक इतना पक जाता है कि वो इतना पक जाता है कि गल भी जाता है परिचित जी, और एक पक जाता है। अगर फल गल गया है आप उसकी गुठली निकाल सकते हैं? बोलो बोलो यहाँ दादा बैठे, कोई फल अगर गल चुका है आप उसकी गुठली निकाल सकते हैं? क्योंकि जब वो गल ही चुका है ना ही उसकी गुठली निकलेगी और ना ही छिलका। तो ये श्रीमद् भागवत कथा जो है ना ही इसमें राग की गुठली है और ना ही द्वेष का छिलका है। ये भागवत कथा केवल ज्ञान से परिपक्व है। लिखा है श्रीमद् भागवत वार्ता नित्यम वसति यदि ग्रहे तद गृहम तीर्थ रूपम ही बसताम पाप नाशनम। प्यारे श्रोता बंधो, प्राणी के पाप को नाश करने वाली जितना भी पाप आपने जीवन में किए हैं वो ये श्रीमद् भागवत कथा करती है। तो याद रखना ये श्रीमद् भागवत कथा रस से ज्ञान से परिपक्व है। वेद के कल्प वृक्ष में भागवत रूपी फल लगा है। वो फल कैसा है? एकदम गला हुआ। अब हम कहेंगे कि उस फल को जो वेद के कल्प वृक्ष में फल लगा भागवत रूपी, उस फल को हम कहेंगे कि उसे खाना है। अच्छा, फल को खा सकते हैं या पी सकते हैं? पी कैसे सकते हैं? फल को खा सकते या पी सकते? खा सकते, लेकिन हम कहेंगे उसे पी जाओ। एक बात श्रीमद् भागवत कथा समझाने के उद्देश्य से थोड़ा मैं बोल रही हूँ कि हम कह रहे हैं उसे पी जाओ। अब उसे पीना कैसे है? अब पीना ऐसे है, इस भागवत के माध्यम से बता रही हूँ परिचित जी।
जैसे कई लोग होते हैं कहते हैं तुम्हारा भैया कल हमें मिला था, अब वो हमसे कह रहा था कि कल मिल जाएंगे, 4 गाल में चांटे देंगे, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, वो हमारे बारे में बहुत बोल रहा था, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। बात है समझना, बोले हमने क्योंकि हम पी गए। अब पीने का मतलब हम पी गए, मतलब हमने कुछ कहा नहीं, बात को पी गए। तो इसका मतलब है कि भागवत को इसी तरीके से पीना है, अपनी जिंदगी में उतारना है। अब अगर आप इसे पियोगे तो आपको कैसा लगेगा? इसका रस मीठा। कैसा लगेगा? मीठा। अब मीठा क्यों लगेगा? ये श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित जी किसने कही और किसने लिखी? सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को सुनाई। सुखदेव भगवान कौन है? कल बताया था मैंने। सुखदेव भगवान कौन है? सुखदेव भगवान एक शुक्र तोता है, और तोता जिस फल में दांत लगा देता है। अच्छा, हम लोग छोटी छोटी जब थी ना तो हम लोग खेलने जाती थी हैं, और कहीं बेरी के वृक्ष पे, कहीं अमरूद के वृक्ष पे, कहीं आम के पे, और अगर आम को कोई भी तोता अगर खुतर देता था वो ही उठाते थे, बड़ा मीठा लगता था। अब पेड़ भी कोई अगर तोता खुतर देना बड़ा मीठा लगता, अमरूद भी लगता कि नहीं लगता? तो ध्यान रखना, ये श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव भगवान परीक्षित जी को सुना रहे हैं। अब ये सुनने में पीने में कैसी लगेगी? मीठी। 16 वर्ष की उम्र में श्रीमद् भागवत कथा को लिखा और खुद कहा। अब आप लोग सोचोगे कि 16 वर्ष इतनी छोटी उम्र में। देखिए परीक्षित जी, ज्ञान जो होता है, ज्ञान उस पे कोई उम्र की फाउंडेशन नहीं होती है। ज्ञान जो होता है उस पे उम्र की कोई रोकथाम नहीं होती है, तो गॉड गिफ्ट होता है। ज्ञान जो होता है वो गॉड गिफ्ट होता है, लेकिन पढ़ाई और विद्या ये सब सीखने से आती है। हम दिमाग लगाएंगे, पढ़ेंगे तब आएगी। अच्छा, ऐसा होता है कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत पढ़े लिखे, और वो उन लोगों को ज्यादा बुद्धि नहीं होती है, बस पढ़ाई में लगे रहे और दुनिया से कोई मतलब नहीं, संसार के लोगों की चीजों को देखा ही नहीं। देखा कि नहीं देखा? अब उनके अंदर बुद्धि इतनी नहीं है कि बुजुर्गों से कैसे बोलना, बहनों से कैसे बोलना। तो कहते लोग जब वो निकल जाते गली से, पढ़े लिखे बहुत इनको ज्ञान नहीं है, कहते कि पढ़े लिखे बहुत इनको ज्ञान नहीं है। अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते, तब लोग कहते देखो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं, ज्ञान बहुत है, ज्ञान बहुत है, ऐसे कहते ना। अच्छा, आपने देखा होगा कि अंधे लंगड़े लूले जो होते और वैसे उनमें बुद्धि बहुत ज्यादा होती है। कुछ मैंने देखे जो मुंह से गूंगे होते, वो अपना नाम जो सुन भी नहीं पाते नाम भी लिख लेते, घर का नाम, कुछ किसी का भी नाम लिखवा लो, तो उनके अंदर वो ज्ञान पढ़ने से नहीं आया, वो तो गॉड गिफ्ट है, भगवान का दिया हुआ है। तो प्यारे श्रोता बंधु, इस पे कोई उम्र की वो नहीं होती है। अब कुछ लोग इतने पढ़ते हैं कि उन्हें धार्मिक चीजों से कोई मतलब ही नहीं रहता। पढ़ना और सीरियल देखना, नाटक में क्या क्या आता है परीक्षित जी? उसकी बीवी छोड़ के चली गई, उसकी बीवी दूसरे के लिए रहने लगी, उसके बच्चे घर छोड़ के चले गए और उसको तलाक हो गया, ये हो गया, उसकी सास लड़ती है, और वैसे ही लोग देखेंगे सीरियल, वैसे ही अपने घर में करेंगे। नाटक का क्या मतलब है? क्या वो सच है? नाटक सच है? ऐसा थोड़ा, नाटक तो नाटक ही है, उसमें तो पूरा नाटक ही है, उसमें कोई आपको आपके घर में कोई बर्ताव वाली चीजें थोड़ी ना है जिसे आप धारण करो। और अच्छा, पहले के जमाने में हमें बड़ा फर्क है। पहले क्या था कि भगवान की फोटो लगाई जाती थी, घर में लगाई जाती थी ना। अब क्या है? अब तो वो मुंबई के हीरो और हीरोइनों की फोटो लगाई जाती है, और जब लगाई जाती है वैसे ही बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो वो पापा की और मम्मी की गोदी में बैठ कर पूछता, पापा ये कौन है? तो पापा कहते, लला ये मुंबई के हीरो है।
याद रखना मेरे प्यारे, वो बच्चा बड़ा होकर के जैसे ही घर में देखेगा तो अब वो मुंबई का हीरो बड़े पे तो नहीं बन पाएगा, लेकिन गांव का हीरो बन के जरूर दिखा देगा। इसलिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु, लिखा है ये श्रीमद् भागवत कथा जो है इसे हमें जीवन में धारण करना है और तन और मन